कई बार आप एक एफआईआर के लिए 1.5 साल लग जाता है आदमी को, जबकि उसका केस पहले दिन से स्ट्रांग है। अभी दिल्ली में ही बता रहा हूँ मैं, एक बंदा है जिसके 6.5 करोड़ चले गए, बेचारा 6-7 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट हर लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो गया है और ये पक्का है कि हाँ भैया ये जेन्युइन केस इसकी, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही। कभी वो ईओडब्ल्यू जाती है, कभी ईओडब्ल्यू से इधर चली जाती है, फिर पिंग होती है, फिर से उसको बुला के पूरी कहानी सुनाई जाती है। बंदा उसको उसको ये रियलाइज करा दिया कि तू कर क्यों रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यदि आपके घर में कोई कब्जा कर लेना तो आप पुलिस केस नहीं कर सकते। क्यों? हमारे यदि एग्रीमेंट से कुछ होता तो इतने पुलिस थाने में केसेस क्यों चल रहे होते हैं। करेक्ट। आप बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करके कुछ नहीं करा पाते उससे। हाँ हाँ। किसी बिल्डर ने आज तक पेमेंट दिया आपको? एग्रीमेंट क्या होता है? दो पार्टनर झगड़ रहे होते हैं, एग्रीमेंट से कुछ होता है आज तक? बट लीगल में जा सकते हैं ना, कि मतलब कोर्ट में तो लीगल जा सकते चाहिए, हैं। लीगल में जाना ही इतना डिसअपॉइंटिंग है कि मैं आपसे कहूँ कि सर लीगल चलते हैं, 25 साल केस चलेगा उससे और ज़्यादा हो खर्चा सकता हो कि जाएगा। आपके फेवर में भी आ जाए। हाँ। हो सकता है, देयर इज अ फेयर करेक्ट। प्रोबेबिलिटी। 25 साल लड़ोगे आप? यहाँ कौन सा केस है जो 20 कोई साल से है, पहले कंक्लूड हो गया है? कोई पचड़ा लेना नहीं चाहता, कोई हैसल लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पर इनफैक्ट ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यदि आपके घर में कोई कब्जा कर लेना तो आप पुलिस केस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इट्स नॉट ए क्राइम, इट्स ए सिविल मैटर। आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस कहेगी मैं क्या करूं, क्योंकि वो दिखाएगा एक फर्जी डॉक्यूमेंट। अब वो कोर्ट, आप सिविल में जब कोर्ट में जाओगे, कोर्ट पर केस चलेगा, वो अपना मैटर दिखाएगा, आप अपना मैटर दिखाओगे, पता पड़ा 10 साल तक आप पोजीशन नहीं ले पा रहे हो, क्या हम्म। करोगे आप? वो बंदा फिर कहता है कि भाई इतने ले, मैं छोड़ दूंगा, तो आप सेटलमेंट करते हो। यही हो रहे हैं अभी गाजियाबाद में। 2005-6 के आसपास एक क्राइम होना शुरू हुआ। हम्म। क्या होता था वहाँ पर कि कोई घर है, कोई अपार्टमेंट है या कोई घर है, उसमें वो खाली है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी बाहर के बंदे ने, यूएस के बंदे ने, जो नहीं पता उसको, वो आ नहीं रहा हाँ, ये बहुत करते भी है हैं ना। लोग। एक बंदा जाके उस घर में कब्जा कर लेता था, कब्जा किया उसने, दूसरा बंदा जाके उसके खिलाफ केस कर देता था कि ये मेरा घर है और इस बंदे ने कब्जा कर रखा है। एक ने कब्जा कर रखा है, एक ने केस कर रखा है, दोनों का ही घर नहीं है, पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब वो केस चलता था कोर्ट में और तीसरे को पता नहीं जिसका घर है, जो एनआरआई है। उसको पता ही नहीं है। अब ये जो बंदा है जिसने केस कर रखा है, ये कोर्ट में 6 महीने, 7-8 महीने बाद एकदम से एक वो देता था कि सर सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ये इसी का घर है, आई एम सॉरी, इसी का घर है। तो कोर्ट दे देती, ठीक है ये हो गया, ये घर इसका है। अब वो नाम कर दिया। अब उस कोर्ट का ऑर्डर लेकर वो जाकर रजिस्ट्री करा लेता था। वो घर इसका हो गया। अब वो घर बेच देता था, जैसी रजिस्ट्री उस तट से बेच दी। अब वो एक और आ गया दावेदार जिसने घर में असली रह रहा है। अब भाई साहब वापस आए, वो कहते तो घर मेरा है। कहते क्या बात कर रहे हो, ये देखो। अब कहानी शुरू होती थी कोर्ट की, जिसमें 3 दावेदार। और कोई लेके तो पोजीशन बैठा ही है, तो बंदा जो एक्चुअल ओनर है वो आया तो फंस गया उसका है। कभी उसको न्याय नहीं मिलता था। इस देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हर जगह की होगी। जब आपके संग कुछ होता है तो आप विक्टिम होते हो और दूसरा वाला क्रिमिनल होता है। मान लीजिए आपको किसी ने मार दिया, डंडा मारा, अब थाने में गए, आपने कहा साहब देखिए सर इन्होंने मार दिया, रिपोर्ट लिखिए, मेरे संग अन्याय होगा सर, मुझे रिलीफ, वो मुझे न्याय दिलाइए, न्याय न्याय दिलाइए सर, न्याय। बैठो न्याय देते हैं। लिखो कंप्लेन। ठीक है, उसने कंप्लेन लिखी। अब वो जो थानेदार है, वो कंप्लेन लिखते समय उसके सोच क्या है उसकी, कैसे पैसा बनाओ, ऐसा। वो क्या सोच रहा है। और ये आम आदमी की सोच देखना, वो क्या सोच रहा है कि ये बंदा आया, इसको न्याय चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद वो बंदा आएगा जिसने कांड किया है, उसको रिलीफ चाहिए कि साहब देख लो सर, बचा लो सर, ऐसा हो गया, सेटल गलती हो गई। करा दें बस। रिलीफ चाहिए ना उसको। ठीक है। पैसा कौन देगा? जिसको रिलीफ चाहिए तो फिर वो उसका क्लाइंट हो गया। तुझे न्याय कैसे मिलेगा? हम्म। तो उसका केस वहीं पे वीक हो जाएगा। वहीं पे वो लिख देगा कि इसको, यदि वो लिख दे कि इसको धारदार हथियार से मारा गया, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। और उसने लिखा कि बिना धारदार हथियार, मतलब ऐसे ही चोट हुई है, तो उसको अगले दिन बेल मिल जाएगी। तो यहीं से करप्शन चालू होता है। यहाँ से ये सिस्टम, तो जहां ये लीगलिटीज और ये फंसती है ना, दोनों साइड खेला जा सकता है, एक लाइन का अंतर होता है, सिर्फ ये लिखा धार धार हथियार और नहीं, बात खत्म। और आप ये देखिए, परसेप्शन देखिए, आपने जब बोला कि पुलिस वाला क्या सोचेगा, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बहुत बड़ी विडंबना है, सबसे पहले सोच यही आया कि वो लेने का सोचेगा। समझ लो, ये मतलब इंडिया के नॉर्मल लोगों का परसेप्शन है। ये नहीं सोचा कि उसको न्याय दिलाएगा जिसके लिए पुलिस है। हमारे दिमाग में यही आता है कि ये होगा। इतनी कंप्लेन डेली मैं करता हूं कि साहब यहाँ पर ये विसंगति है, वहां पर ये प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को करता हूं जो एक्शन ले सकते हैं, हम्म। पर एक्शन नहीं होते।
किसी को फुर्सत नहीं कि आपको न्याय दिलाए। एवरीबॉडी इज सो बिजी टू गिव रिलीफ टू अदर्स। आप समझ रहे हो, दे आर सो ऑक्यूपाइड। वहां पर डेली के 10 कॉल आ रहे हैं कि मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे। तो रिलीफ देने में बिजी है ना वो आदमी, वो न्याय कैसे दे देगा? रिलीफ मतलब? कई बार आप एक एफआईआर के लिए 1.5 साल लग जाता है आदमी को, जबकि उसका केस पहले दिन से स्ट्रांग है। अभी दिल्ली में ही बता रहा हूं मैं, एक बंदा है जिसके 6.5 करोड़ चले गए, बेचारा 6-7 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट हर लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो गया है और ये पक्का है कि हाँ भैया ये जेन्युइन केस इसकी, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही। कभी वो ईओडब्ल्यू जाती है, कभी ईओडब्ल्यू से इधर चली जाती है, फिर पिंग होती है, फिर से उसको बुला के पूरी कहानी सुनाई जाती है। बंदा उसको उसको ये रियलाइज करा दिया कि तू कर क्यों रहे। मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा? 8 महीने फॉर एन एफआईआर। अभी तो न्याय तो बहुत दूर की बात है, अभी तो एफआईआर होगी, उसके बाद पुलिस एक्शन भी ले ना ले क्या पता, क्योंकि पुलिस को और भी काम है, वो तुम्हारी एफआईआर पीछे तो बैठ रहेंगे। सिर्फ एफआईआर कराने में, और 8 महीने बाद भी हो जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एफआईआर क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो एंड आई रजिस्टर हो हैव जाएगी। रिक्वेस्टेड पर्सनली, मैंने सबको इन्फॉर्म कर रखा है, हम्म। कर रहा है, जांच करेंगे, यही प्रोसेस है, प्रोसेस ही है ये। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, दिस इज द वे इट वे दे वर्क। दिस इज द रॉन्ग वे ऑल्सो ना, लेकिन सो व्हाट, सो व्हाट, बट दिस इज किसको द केस। फुर्सत है? ये तो कह रहा हूँ कि अब इसमें क्या होता है कि जो बंदा कंप्लेन करके न्याय की सोच भी लेके बैठा हुआ है, वो वहीं गिव अप कर देगा।